हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता किसने की, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसकी अध्यक्षता की। एस जयशंकर जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो एससीओ की जो 2023 की बैठक है वो भारत में हुई। कहाँ पर हुई, गोवा में हुई। अध्यक्षता किसने की, एस जयशंकर जी ने इसकी अध्यक्षता की। एससीओ की स्थापना कब हुई, एससीओ की स्थापना 1996 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। एससीओ में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो एससीओ में सदस्य कितने हैं, 9 हैं। और नवीनतम सदस्य इसका कौन है, नवीनतम ईरान है। नवीनतम कौन है, ईरान। ये 9वां सदस्य देश है, इसको आपको याद रखना है। तो एससीओ के बारे में जानकारी, स्थापना 1996 में, मुख्यालय बीजिंग में है। कुल सदस्य देश यहाँ पे कितने हैं, 9 सदस्य देश हैं। और ईरान नवीनतम सदस्य यानी कि 9वां सदस्य देश ईरान है। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ में शामिल हुए, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का संबंध किससे है। तो यह जो ऑपरेशन है, जो ब्रिटेन के नए राजा हुए हैं चार्ल्स तृतीय, उनकी ताजपोशी जो की जाएगी उसी को ऑपरेशन गोल्ड आर्ब का नाम दिया गया है। तो यहाँ लिख लीजिए, चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के राजा यानी नए राजा, नए राजा की ताजपोशी कब होगी, 6 मई को होगी। और इसी को ऑपरेशन गोल्ड आर्ब नाम दिया गया है। इससे पूर्व ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ सेकेंड। एलिजाबेथ सेकेंड ये ब्रिटेन की महारानी थी। इनका निधन हो गया हाल ही में। और उसके बाद चार्ल्स तृतीय को वहाँ का राजा बनाया गया। और उनकी ताजपोशी कब की जाएगी, 6 मई 2023 को उनकी ताजपोशी की जाएगी। इनको महारानी कब बनाया गया था, तो इनको महारानी 1953 में बनाया गया था। 1953 में इनको महारानी बनाया गया था। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस का संबंध किससे है, बुद्ध पूर्णिमा से इसका संबंध है। बुद्ध पूर्णिमा से इसका संबंध है। यूएनओ द्वारा इसको स्वीकृत कब दी गई, 1999 में इसको यूएनओ द्वारा स्वीकृत दी गई। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसी दिन भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा नाम दिया गया है। चौथा प्रश्न, हाल ही में मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी की है, आरबीआई ने जारी किया है। थीम क्या है इसका, टुवर्ड्स ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया, ये इसकी थीम है। थीम क्या है, टुवर्ड्स ए ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया, ये इसकी थीम है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये संघर्ष मणिपुर में प्रारंभ हुआ है। कुकी मेइती क्या है, यह दोनों जनजाति हैं, यानी कि कुकी मणिपुर की जनजाति है और मेइती भी मणिपुर की जनजाति है। इसमें इनका जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 65% जनसंख्या है इनकी, और इनकी 35% जनसंख्या है। तो ये जो मेइती जनजाति है ये केंद्र में एसटी का, मतलब केंद्र में यह मांग कर रही है कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए केंद्र में। और इसका यह जो जनजाति है ये विरोध कर रही है। तो इसीलिए यह संघर्ष शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है, मणिपुर में यह संघर्ष शुरू हुआ है। केंद्र में एसटी का दर्जा प्राप्त करने की ये मांग कर रही है कौन सी जनजाति, मेइती जनजाति। और इसका यह कुकी जनजाति विरोध कर रही है, इसलिए यह संघर्ष हो रहा है। छठवां प्रश्न, हाल ही में किस देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बॉबी का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये यूएसए अमेरिका की रहने वाली थी।
इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रांज मेडल तीनों ही जीता हुआ था। इसको आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के तहत जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल करीमनगर जिला किस राज्य से संबंधित है? तो करीमनगर जिला कहाँ पर है? तेलंगाना में है। करीमनगर जिला कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो इसको फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल किया गया है करीमनगर जिला को। ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना के अलावा और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल या केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किए गए हैं? तो इस जो डेल्टा रैंकिंग है इसमें दादर नागर हवेली, भोपाल, लक्षद्वीप, इसको भी शामिल किया गया है इस श्रेणी में, यानी कि फ्रंट रनर श्रेणी में इनको भी शामिल किया गया, आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न, अडानी समूह द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। विजाग टेक पार्क एक ऐसा पार्क है, ये 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। यहाँ पर 300 मेगावाट डेटा सेंटर बनाया जाएगा। और अगले 7 वर्षों में, यानी 7 वर्ष में 18,000 प्लस ये प्रत्यक्ष और 54,000 प्लस अप्रत्यक्ष नौकरियां इसमें दी जाएंगी। इसको आपको याद रखना है। 100% नवीकरणीय ऊर्जा से युक्त होगा यह जो पार्क है। 300 मेगावाट डेटा सेंटर इसमें बनाया जाएगा और अगले 7 वर्षों में 18,000 प्लस प्रत्यक्ष और 54,000 प्लस अप्रत्यक्ष नौकरियां इसमें दी जाएंगी, आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड में इसको प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड में इसको प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और नर्सिंग की ट्रेनिंग देने के बाद उनको जापान भेजा जाएगा। किस लिए भेजा जाएगा? तो जापान में जो बुजुर्ग होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए इनको भेजा जाएगा और यही उनकी नौकरी होगी। तो जापान जाने का मौका मिल रहा है इसमें। जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी नर्सिंग की और जापान में उनको भेजा जाएगा बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि जापान में जो जीवन प्रत्याशा है वो अधिक है। वहाँ के लोग 100 वर्ष, 110 वर्ष, 120 वर्ष इतना जीते हैं, तो इसलिए वहाँ बुजुर्ग ज़्यादा हैं। तो उन बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए यहाँ से लोगों को भेजा जाएगा और यही उनकी नौकरी होगी। तो जापान जाने का मौका भी मिल रहा है इसके अंतर्गत, लेकिन बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो आपको याद रखना है यह जो योजना है ये कहाँ स्टार्ट की गई है? उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। 10वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसको बनाया जाएगा और रत्नागिरी के बारसू गांव में बनाया जाएगा। रत्नागिरी के बारसू गांव में। इसको आपको याद रखना है। गांव कौन सा है? वारसू गांव है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वारसू गांव में इसको बनाया जाएगा। सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी के वारसू गांव में बनाया जाएगा। इसमें सहायता कौन करेगा? BPCL, HPCL और सऊदी अरब की जो कंपनी है इसमें सहायता करेगी। सऊदी अरब की कंपनी इसमें सहायता करेगी। इनके इस रिफाइनरी को बनाए जाने में मदद कौन कौन करेगा? BPCL, HPCL और सऊदी अरब की कंपनी इसमें मदद करेंगे, आपको याद रखना है।
तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।